बीए भाग प्रथम के लोहिया महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज हम मीराबाई के आगे की व्याख्या पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पूर्व पदों में बताया गया है कि मीराबाई कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। कृष्ण उनके आराध्य थे और प्रेम भाव की भक्ति मीराबाई की थी। मीराबाई अपने आप में मगन रहने वाली ऐसी कवयित्री जो कि केवल कृष्ण के प्रेम के गुणों को गाती हैं। तो आइए चलिए अपन आगे के पद पढ़ते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंती माल। शुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। इस पद में मीराबाई जो है कृष्ण के सुंदर स्वरूप को, रूप माधुरी को वर्णित कर रही है। वो कृष्ण के सुंदर सौम्य स्वरूप पर न्योछावर है और कृष्ण का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। हे नंद के सुपुत्र श्री कृष्ण। नंदलाल क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण नंद बाबा के पुत्र थे। तो बसो, क्योंकि नंद और यशोदा ने पाला था उनको, देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन कृष्ण को यशोदा और नंद ने पाल पोस कर बड़ा किया था। तो कवयित्री मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, मेरे नेत्रों में सदैव आप बसो। और फिर नेत्रों में कृष्ण बसते हैं तो उनकी कैसी छवि की वो कल्पना करती है, वो वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। कि कैसे कृष्ण उनके नेत्रों में बसे, कैसी छवि, कैसी मूरत उनके नैनों में रहे कि मोहनी मूरत, मन को मोह लेने वाली, मोहनी यानी मन को मोहित कर देने वाली उनकी सांवली सी सूरत मीराबाई अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती है। नैना बने विशाल, वो श्री कृष्ण जिनकी सांवली सूरत के ऊपर विशाल नेत्र हैं, बड़े बड़ी आंखें हैं। अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंती माल। वो कृष्ण जिनके होठों पर, अधर यानी होठ, सुधारस, अधर वैसे नीचे वाला होठ होता है जिस पे मुरली विराजमान रहती है। तो होठों पर मुरली जो है विराजमान रहती है, जो अमृत रसों का आस्वाद करती है। अमृत के समान जो स्वर है उनको बिखेरती है। अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंती माल। कृष्ण जो है उनके होठों पर मुरली विराजमान होती है जो अमृत जैसे सुरों को निस्सृत करती है। उर बैजंती माल, और हृदय पर वैजंती माला शोभायमान रहती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। और छोटे छोटे घंटियों वाली कमर के ऊपर उनके आभूषण धारण किए रहते हैं, नूपुर शब्द रसाल। और जिनके घुंघरुओं की मीठी मीठी शब्द जो है, उनके घुंघरुओं से मीठे मीठे शब्द निकलते रहते हैं, यानी कमर बंद पे जो कि छोटी छोटी घंटियों वाली, और इसी प्रकार उनके जो घुंघरू हैं उनसे मीठे मीठे शब्द निकलते रहते हैं। ऐसे बाल श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप को कल्पना करते हुए मीराबाई उनको अपने मन में, नेत्रों में बसा लेना चाहती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अंत में मीराबाई कहती है कि मीराबाई तो संतों की संगत से सुख को प्राप्त करती हैं, उन्हें सुख मिलता है संतों के साथ। भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल के भजन गाते हुए उनकी माधुरी मूरत को अपने नेत्रों में बसा करके मीराबाई को असीम सुख की प्राप्ति होती है। तनक हरि चितवो जी हरि ओर, हम चितवा थे चितवो नाही। हिवड़ो बड़ो हिय के बड़ो कठोर, म्हारी आशा चितवन थारी, और न दूजी दौर। उभ्या ठाड़ी अर्ज करूँ छू, करता भई भोर। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देशु प्राण अकोर। पाठ अलग अलग मिलते हैं इसमें, अलग अलग तरह की पंक्तियाँ मिलती हैं, पर एक ही लगभग एक अर्थ ही निकलता है सभी से। तो
मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई और कृष्ण प्रेम में भरी हुई कहती हैं, तनक हरि चितवा जिम हरि और। चितवा चितवो होगा यहाँ पर, चितवो यानी देखो, तनक यानी थोड़ा सा। हे हरि, हे श्री कृष्ण, थोड़ा अपनी भक्त मीरा की ओर भी तो देखो, थोड़ा ध्यान तो मीराबाई पर भी दो। एक भक्त है जिसकी तरफ आप देखो। हम चितवा थे चितवो नाही हिवड़ो बरो कठोर। मीराबाई कहती है, हम तो आपको देखते हैं लेकिन आप जो है वो मीरा की तरफ नहीं देखते। यानी भक्त तो भगवान को देख रहा है लेकिन भगवान उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो मीराबाई आलाप करती हुई कहती हैं कि हम तो आपको देखते हैं लेकिन आप हमें नहीं देखते हैं। हिवड़ो बड़ो कठोर। प्रेम में पड़ी मीराबाई कहती है कि आपका हृदय बड़ा कठोर है। मारी आशा चितवन थारी और न दूजी दौर। मीराबाई जो है वो कृष्ण प्रेम की दीवानी थी और वो कहती है, मारी आशा, कि हमारी तो एकमात्र इच्छा, एकमात्र आशा है चितवन थारी, आपकी एक दृष्टि पड़ जाए। यानी आपका एक बार नज़र भर देखना केवल एक उम्मीद है। और न दूजी दौड़, इस दुनिया में और कोई दूसरी दौड़ नहीं है। लोगों को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, न जाने किस किस चीज़ के लिए वो प्रतिस्पर्धा करते हैं अन्य लोगों से कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं वो प्राप्त कर लूँ। लेकिन कृष्ण से प्रेम करने वाली भक्त मीरा जो है वो कहती हैं कि कृष्ण एक नज़र भर उनको देख ले, बस उतनी ही उनकी दौड़ है। इसके आगे उनको संसार में कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऊभ्या ठाड़ी अरज करूँ छू करता करता भोर, अरज करत भई भोर, ऐसे भी पाठ मिलता है। ऊभ्या ठाड़ी खड़ी बैठी हर वक्त मीराबाई कहती है कि मैं आपसे अर्ज करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और प्रार्थना करते करते सवेरा हो गया। भोर यानी सवेरा, सवेरा हो गया कि मीराबाई बार बार प्रार्थना करती है, खड़े बैठे हर वक्त उनके मन में केवल श्री कृष्ण रहते हैं और वो एक ही इच्छा करती है कि कृष्ण एक बार उनको देख लें। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देशु प्राण अकोर। अंत में मीराबाई कहती है कि हे अविनाशी हरि, अविनाशी यानी जिसका कभी भी अंत ना हो, देवता, प्रभु, परमात्मा जो कभी खत्म नहीं होते, अनंत हैं। तो कवयित्री कहती है, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण जो है अविनाशी है, कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हैं। देशु प्राण अकोर, लेकिन मीराबाई तो नश्वर शरीर लिए हुए है। तो वो कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दूंगी, प्राणों को त्याग दूंगी। कृष्ण तो अविनाशी है, वो नष्ट नहीं हो सकते। तो क्या हुआ, मीरा अपने प्राण तो नष्ट कर सकती है कृष्ण की भक्ति में। तो मीराबाई यहाँ अपने प्राणों को न्योछावर कर देने वाली भक्ति की ओर इंगित करती है। तो बच्चों, इस प्रकार से मीराबाई के ये पद जो हैं वो उनकी प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हैं। माधुर्यपूर्ण प्रेम की भक्ति है। मीरा अपने प्रेम के लिए कृष्ण को तरह तरह से रिझाने की बात करती है और चाहती हैं कि कृष्ण भी उन्हें प्रेम करें। तो बच्चों, आप इसी तरह से सारे पद पढ़ते रहना और मैं इस पद की व्याख्या आपको PDF रूप में भी आपके WhatsApp ग्रुप पर डाल दूंगी। महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को आप लिंक से जाकर के देखें, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितना आप इस YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप महाविद्यालय के लिए अच्छा कार्य करेंगे। महाविद्यालय आपको बहुत कुछ देता है, बदले में आपको क्या करना है कि इस YouTube चैनल के द्वारा पढ़ाई तो करनी ही है, इसमें आपका भी भला है। और अगर महाविद्यालय के YouTube चैनल को इससे कोई फ़ायदा होता है तो वो आपका एक योगदान होगा। तो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो आप पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।